हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, उसमें एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कहता है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव an infinite number of solution. Means these two equations are given to you in this question and you have to find out ये दो इक्वेशन आपको दे रखी है। देखिए, और आपको ये बताना है कि ए और बी की किस वैल्यूज के लिए हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। तो हमारे पास होता क्या है कि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है लाइन की, हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसे हम कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है, तो हमें इसमें a1 a2 मिल जाएंगे। हमारे पास a1 में कैपिटल A1 आ गया हमारे पास 2 और b1 आ गया हमारे पास 3 एंड c1 आ गया हमारे पास 7। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करूं मैं, तो मेरे पास आ जाएगा a2 आ जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट है हमारे पास a माइनस बी, और b2 आ गया मेरे पास a प्लस बी, और c2 आ गया मेरे पास, बड़ा सा नंबर है c2, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिख लेते हैं। c2 इक्वल टू आ गया 3a प्लस बी माइनस 2। ओके, सो c1 c2 मैंने ले लिए हैं विद सेम साइन लिया हमने। अच्छा जी, अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई, हमारे पास a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू आ गई। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चीज चाहिए होती है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वी वांट a1 अपॉन a2, जो ये रेशियो है मस्ट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 विल बी इक्वल टू व्हाट, c1 अपॉन c2 बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। a1 कितना है हमारे पास 2 और a माइनस बी, 2 अपॉन a माइनस बी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, b1 कितना है हमारे पास 3 दे रखा है, और b2 है हमारे पास a प्लस बी। ओके, b2 लिख दीजिए a प्लस बी। c1 चाहिए हमें, c1 है हमारे पास 7। ओके, से मैंने c1 को आप इधर लिखा है, इधर लिखा है, तो देखो आपने पॉजिटिव ले लिया क्योंकि दोनों ही हमारे इक्वल टू साइन के साथ आ रहे हैं, तो दोनों को मैंने पॉजिटिव ही ले लिया है। इट विल कम्स आउट 7, और c2 है हमारे पास 3a प्लस बी माइनस 2, तो आप लिख दीजिए 3a प्लस बी माइनस 2। अच्छा, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन की सहायता से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इक्वेशन क्या बनी है बताओ। पहली दो इक्वेशन में यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, देखो तो क्या मिलेगा हमें, 2 टाइम्स a प्लस बी इक्वल टू 3 टाइम्स a माइनस बी। सॉल्व कर लें इसे, तो ये आ गया हमारे पास 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। अच्छा, सभी टर्म्स को हम लेफ्ट में ले आते हैं। चलिए तो कितना आ जाएगा ये देखो, यहाँ सबको राइट में ले जाते हैं। चलिए अच्छी बात है, a माइनस बी, 3a माइनस 2a माइनस a, और 3b यू कैन से माइनस 2b, इट विल बी माइनस 5b इक्वल टू 0। तो देखो a माइनस 5b इक्वल टू 0 आ रहा है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास बेसिकली यू कैन से a इक्वल टू 5b, a इक्वल टू 5b। तो ये देखो ये वैल्यू तो आ गई हमारे a इक्वल टू 5b आ गया हमारे पास। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसी में दूसरे पेयर्स को कंपेयर करते हैं। दूसरे पेयर को कंपेयर करते हैं मतलब फर्स्ट वाले कंपेयर को लास्ट वाले थर्ड वाले पेयर से कंपेयर करें, इक्वेट करें। कितना आएगा देखो, 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू वी से 7 टाइम्स 3a प्लस b माइनस 2, राइट।
अब मैं इसको इक्वेट करूंगा तो मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। 2 टाइम्स 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 7 टाइम्स a माइनस बी। अब मैंने इसको आगे सॉल्व करना है इसे। हाँ, देखिए इसको आगे हम चलें तो हमारे पास क्या बचा, तो ओपन कीजिए ब्रैकेट को, 6a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू 7a माइनस 7b। अब मैं a और b वाले टर्म्स एक तरफ ले जाता हूं। देखिए तो b कम्स आउट हियर, यदि a वाले टर्म्स लेफ्ट में ले जाते हैं तो ये आ जाते हैं 6a माइनस 7a, और बाकी टर्म्स राइट में ले जाते हैं तो माइनस 7b माइनस 2b प्लस 4। So we have minus a equal to minus 9b प्लस 4। सो आप देखें आपको क्या मिल रहा है, नंबर नंबर सारे हमारे माइनस में आ रहे हैं। देखिए ओके, माइनस में आ रहे हैं तो मैं इसको एक एक माइनस साइन को हटा दूं तो -1 से मल्टीप्लाई करने ये आ जाएगा a इक्वल टू 9b माइनस 4। अच्छा देखो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं। देखो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों से a यदि कंपेयर कर दें तो कितना आ जाएगा, देखो 5b, कंपेयर दिस टू इक्वेशन, तो 5b इक्वल टू 9b माइनस 4। So we see that here b कितना आ गया हमारे पास, b comes out, you can say 4b equal to 4 and b equal to 4 by 4, that is comes out 1। यदि b 1 है हमारे पास, इसकी इक्वेशन में 1 में वैल्यू पुट कर दें तो a कितना आ जाएगा, 5 into 1 that is 5। a 5 आ गया और b जो है हमारे पास 1 आ गया। चेक कर लेते हैं कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो भी रही नहीं हो रही। तो देखिए a की वैल्यू हमारे पास 5 है और b की वैल्यू 1 है, पहले में पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो रेशियो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए a और b की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 2 अपान 5 माइनस 1। 5 माइनस 1 मीन्स 2 अपान 4, दैट इज 1 बाई 2। ओके, दूसरे में वैल्यू पुट करते हैं 3 अपान 1 प्लस 5, 3 अपान 6, ये भी 1 बाई 2 आ गया। लास्ट वैल्यू पुट करते हैं 7 अपान 3, a is means 5, 15। okay, b is here 1 and this is minus 2। you see 7 upon 14, ये भी 1 by 2 आ गया। so हमारे इस क्वेश्चन के लिए a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू जो है 1 के लिए ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। now we do the second part of this question, for which values of k will the following pair of linear equations have no solution। अब देखिए हमारे k की किस वैल्यू के लिए कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। नो, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, आपने कहा, और ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। हम इसको कंपेयर कर लें यहाँ पर इससे, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी से, तो कितने वैल्यू आ जाएगी, देखो हमारे पास a1 आ गया हमारे पास 3, b1 आ गया 1 और c1 आ गया 1। इक्वेशन 2 से देखिए a2 आ गया हमारे पास 2k माइनस 1, b2 आ गया हमारे पास k माइनस 1 और c2 आ गया हमारे पास 2k प्लस 1। अब देखिए they are saying that for which value of k for the following pair of linear equation have no solution। no solution means what, that no solution if a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, then we say the function has a no solution is there। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। a1 कितना है हमारे पास, a1 है हमारे पास 3, a2 है हमारे पास 2k माइनस 1,
B1 कितना है हमारे पास 1 और B2 है हमारे पास K माइनस 1 नॉट इक्वल टू व्हाट, C1 हमारे पास है 1 और C2 है हमारे पास 2K प्लस 1। ओके, तो पहले चीज देखिए ये दो चीजें हमारी इक्वल है। अब ये दो चीजें इक्वल है तो इन्हीं से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 3 टाइम्स K माइनस 1 इक्वल टू 2K माइनस 1। ओके, ओपन कर ले ब्रैकेट, 3K माइनस 3 इक्वल टू 2K माइनस 1। अब इसको यहाँ ले आते हैं K को यहाँ पर, तो 3K माइनस 2K, 3K माइनस 2K इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3। तो ये देखिए कितना आ गया हमारे पास, K आ गया, ये आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो K की वैल्यू 2 आ रही है हमारे पास, देखिए तो K की वैल्यू 2 आ रही है। पुट करके देखते हैं कि हमारा सेटिस्फाई करता है नहीं करता। ये आया 3 अपान 4 माइनस 1 3, ये आ गया हमारा 1 अपान 2 माइनस 1, ओके 1 1, ठीक है। और इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं होनी चाहिए, दिस इज इक्वल टू 1 अपान 5, राइट। 1 is not equal to 1 upon 1.5. So it is true. K equal to 2, we have no solution is there.